हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10th का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और हमने देख लिया था कि भिन्न भिन्न जगह पर वस्तुओं को रखने पर भिन्न भिन्न जगह पर हमें प्रतिबिंब मिलते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जब हम क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में हम लोगों को क्या मिलती है, इमेजेस मिलती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलिए, तो आज बात करेंगे इसके आगे। हम जानेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन की। ठीक है, साइन कन्वेंशन चिन्ह किस प्रकार लेते हैं, कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे। मान लीजिए कोई दर्पण है, जैसे कि हमें पता है अवतल दर्पण है, यानी कि ये एक कॉनकेव मिरर है, यानी कि ये एक अवतल दर्पण। यह है पोल, यह है फोकस, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ होगी तो इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चीजें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होंगी इनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो भी इंसिडेंट रे के साथ होंगी इनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, जो इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण के साथ दिशा में होंगी उनको हम कैसे कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से कोई चीज नीचे होती है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। दर्पण के लेफ्ट साइड में कोई चीज होगी तो नेगेटिव, और दर्पण के अगर राइट साइड में कोई चीज होगी तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, यानी कि उसको प्लस चिन्ह में लेंगे। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है। चलिए, तो बात करते हैं आगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूले। मिरर फॉर्मूला क्या है, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। बेसिकली दर्पण सूत्र क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। यह फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। क्या होता है ये संबंध, ये होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। यहाँ पर ये दर्पण फॉर्मूला है, इसको हम मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं। f का मतलब है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, u का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। चलिए नोट कर लें फटाफट से। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारे पास क्या था, दर्पण सूत्र होता है, मिरर फॉर्मूला होता है, जिसमें f का मतलब फोकल लेंथ होता है, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस होता है। चलिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक नोट पॉइंट आपको याद रखना है, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड,
वस्तु को हमेशा कहाँ रखता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। फोकल लेंथ अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, माइनस होती है, ठीक है। चलो इन दो चीजों का करें फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed at 20 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position of the image. एक वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की, इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की तिथि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक वस्तु को हमें क्या दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी यानी कि हमें दे रखी है फोकल वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, ये हमेशा माइनस होता है। नेक्स्ट हमें दे रखी है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी हमें दी है f, और फोकस दूरी हमें कितनी दी है, वो हमें दी है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात याद रखेंगे, यह है कॉनकेव मिरर। क्या है ये, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, तो ये हो जाएगी माइनस में। हमसे इमेज डिस्टेंस पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। v हमसे पूछा है, चलिए नोट करें फटाफट।
V हमें निकालना है, U हमें दे रखा है, F हमें दे रखा है। क्या करेंगे, हम करेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/e। नाउ 1/f, f कितनी होती है, -10, यहाँ पर जाएगा। v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस और u की जगह कितना आएगा, u की जगह हमें यहाँ पर पता है कितना जाएगा, -20। तो माइनस का 1/10 बराबर का 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/20। 1/v यहाँ पर आएगा माइनस का 1/10 और ये माइनस जाके उधर जाएगा प्लस का 1/20। 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 20 एलसीएम, 10 से 20 जाएगा माइनस का 2, प्लस की जगह प्लस आएगा, 20 से जाएगा 1, तो 1/v का मान आ जाएगा माइनस का 1/20। और अगर हम v का यहाँ से मान निकालेंगे तो इट विल बी -20, -20 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की दूरी। आपसे कई बार क्वेश्चन में नेचर ऑफ इमेज भी पूछे, यानी कि आपसे कई बार प्रतिबिंब का प्रकृति भी पूछे, ठीक है। तो कई बार आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछ लेता है, कई बार आपसे प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है छोटी सी बात कि अगर आपका इमेज डिस्टेंस यानी कि आपकी प्रतिबिंब की दूरी ये पॉजिटिव आती है, यानी कि v का मान पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, पॉजिटिव, तो ये इमेज होगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी व सीधी। उसी प्रकार से अगर आपकी इमेज डिस्टेंस यानी कि v का मान नेगेटिव आ जाता है, यानी कि ऋणात्मक आ जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा हमारी इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कई बार आप लोगों से नेचर पूछ लेता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट is placed at 15 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter to 10 centimeter. Find the position, nature of the image. एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी
ऊपर रखा गया है। दर्पण की फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब की तिथि और प्रकृति बताएं। क्या कह रहा है, कितनी दूरी पर रखा है? 15 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी है? 10। तो वस्तु को कहां पर रखा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है, u बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर हमें दिया है फोकस दूरी f, वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, तो जाएगा माइनस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। वो होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/10 बराबर 1/v, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/v प्लस का और माइनस का 1/15 यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 1/ माइनस का 10 यही रहेगा, 1/v प्लस और माइनस होता है माइनस का 1/15, 1/v आ जाएगा माइनस का 1/10 प्लस 1/15। 1/v बराबर यहाँ पर आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 30, माइनस का 3 प्लस 2, तो 1/v बराबर आएगा माइनस का 1/30 और v का मान आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये हमारा v करेंगे। तो ये आपको याद रखना। नाउ हमसे यहाँ पर नेचर पूछा है, क्योंकि v का मान माइनस में है तो ये बन जाएगा रियल एंड इनवर्स। क्या प्रतिबिंब बन जाएगा? ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके के हमें यहाँ पे प्रश्न करने हैं। साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमने चिन्ह रखना है। सो आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आगे बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की अब बात करेंगे, अब उत्तल दर्पण की अब बात करेंगे और उस पर प्रश्न करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।